गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैथ्स अड्डा में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग क्लास 10 वालों के लिए ट्रिग्नोमेट्री देखने वाले हैं। और ये वीडियो ना सिर्फ क्लास 10 वालों के लिए है, ये वीडियो उन सब लोगों के लिए है जो ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को नहीं समझते हैं। ठीक है, और ये पॉलिटेक्निक के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और पॉलिटेक्निक के जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको भी ये वीडियो काफ़ी मदद पहुंचाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इसके बाद से जो हम लोग अपना जो अगला वीडियोस देखेंगे वहां पर मैं ट्रिग्नोमेट्री के कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी लेकर आऊंगा, और उनके साथ साथ मैं पॉलिटेक्निक वालों के लिए ट्रिक्स भी लेके आऊंगा, और वहां पे मैं ट्रिक्स बताऊंगा कि किस तरीके से आप क्वेश्चंस को बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले है ट्रिग्नोमेट्री। देखिए, तो ट्रिग्नोमेट्री शब्द का मीनिंग क्या है तो वो समझ लेते हैं। देखिए, द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट डील्स विद द प्रॉब्लम्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री जो है वो गणित की ऐसी शाखा है जहां पर हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को समझते हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल प्रॉब्लम क्या है? तो देखिए, राइट एंगल ट्रायंगल कोई ऐसा ट्रायंगल जिसमें कोई एक एंगल 90 डिग्री होगा। तो देखिए, ये एबीसी एक राइट ट्रायंगल है जहां पर एंगल भी क्या है, 90 डिग्री है। अगर ये 90 डिग्री है तो फिर ये और ये मिलकर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री होगा बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, तो मतलब ये दोनों ही अलग से क्या हो जाएगा, एक्यूट एंगल होगा, और ये क्या होगा, राइट एंगल होगा। चलिए, अब एक चीज यहाँ पे बच्चों में एक बहुत बड़ा भ्रम है, और इसको कहीं ना कहीं बच्चे नहीं समझ पाते, तो वो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे आप गौर करिएगा। एक मैंने राइट एंगल ट्रायंगल बनाया। ठीक है, चलिए इसका नाम दिया पी क्यू आर। यहां पर है क्यू पे 90 डिग्री है। अब देखिए, अगर यहाँ पे एंगल आर का कहा जा रहा है, एंगल आर, तो देखिए एंगल का अपोजिट साइड। ठीक है, एंगल के अपोजिट साइड को हमेशा देखिए। तो जो एंगल का अपोजिट साइड होगा वो हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। और जिस जगह पे हम लोग हैं वो क्या होगा, बेस होगा। और ये जो तिर्यक लाइन है इसको हम लोग हाइपोटेनस बोलते हैं, हिंदी में कर्ण बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में परपेंडिकुलर को लंब बोलते हैं, और बेस को हम लोग आधार बोलते हैं, और हाइपोटेनस को क्या बोलते हैं, कर्ण। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगर यहां पर अगर एंगल सी बोलता है तो एंगल सी के लिए देखिए क्या हो जाएगा, एंगल सी के लिए ए बी परपेंडिकुलर, बीसी क्या हो जाएगा, बीसी हो जाएगा आपका, सॉरी, एंगल सी के लिए अगर मैं बात करूं तो ए बी क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, बीसी आपका बेस, और एसी क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस। वही अगर मैं अगर एंगल ए बोला जाए तो एंगल ए के लिए एंगल ए का अपोजिट साइड कौन है, बीसी। तो बीसी क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। एसी क्या होगा, हाइपोटेनस, क्योंकि हाइपोटेनस हमेशा वो तिर्यक लाइन ही होगी। ठीक है, और ये जो ए बी है वो क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूं ये चीज क्लियर हो गया होगा। देखिए, उसके बाद पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार अगर बात किया जाए तो पाइथागोरस थ्योरम में पता चलता है कि हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में क्या होता है, बेस स्क्वायर। अच्छे से देखिए एक बार। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब एक सवाल उठता है कि ट्रिग्नोमेट्री में ये 6 रेशियोज ही क्यों होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में ये 6 रेशियोज क्यों हैं। ठीक है, तो देखिए, इस ट्रिग्नोमेट्री में 6 रेशियो होने के कारण क्या है उसको भी हम लोग समझते हैं। तो देखिए, इसके लिए मैंने एक एग्जांपल लिया है। मान लीजिए आपके पास 3 फ्रेंड है। ठीक है, आपके 3 फ्रेंड्स हैं, और उनका नाम क्या है, उनका नाम है राम, श्याम, राजू। ठीक है, और हमें क्या करना है, हमें इनमें से एक को कैप्टन बनाना है, और एक टीम में एक को वाइस कैप्टन बनाना है। मतलब हमें 2 प्लेयर्स को एक बार में चुनना है, जो कि एक कैप्टन के रूप में होगा और एक कौन होगा, वाइस कैप्टन के फॉर्म में होगा। तो अगर राम कैप्टन होगा तो श्याम वाइस कैप्टन हो सकता है। अगर श्याम कैप्टन होगा तो राजू वाइस कैप्टन हो सकता है एक टीम में। राम अगर कैप्टन होगा तो राजू वाइस कैप्टन हो सकता है। इसका उल्टा क्या हो सकता है, श्याम कैप्टन हो तो राम आपका वाइस कैप्टन हो जाएगा। श्याम अगर राजू कैप्टन हो तो श्याम वाइस कैप्टन हो जाएगा। राजू अगर मान लीजिए कैप्टन होगा तो राम आपका
वाइस कैप्टन हो सकता है। ये चीज आपका हो सकता है पूरा, ठीक है। ये आशा करता हूं ये चीज बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। अब यहां पर एक चीज बहुत आराम से इस चीज को समझने की कोशिश करना है। देखिए यहां पर एक राइट ट्रायंगल बनाया गया है, इसका नाम मैंने पी क्यू आर दिया है। और यहां पर देखिए एंगल यहां पे क्या बन रहा है, आर पे थीटा, थीटा या अल्फा फाई कुछ भी एंगल हो, यहां पर आर पे एंगल बन रहा है। तो एंगल का अपोजिट कौन, तो ये परपेंडिकुलर होगा पी क्यू, ये बेस होगा और ये क्या हो जाएगा आपका हाइपोटेनस होगा, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर एक फॉर्मूला पढ़ते हैं। देखिए रेशियो भी कैसे कैसे बनेगा तो वो भी आप गौर करो। एक बार बन सकता है पी बाई बी, एक बार बन सकता है बी बाई पी, एक बार बन सकता है पी बाई एच, तो इसका उल्टा एच बाई पी, और एक बार आपका बन जाएगा बी बाई एच, तो इनका उल्टा हो जाएगा एच बाई बी। इतने ही रेशियो बन सकते हैं। आप लिख के देख लीजिए, तीन तीन के पेयर में 6 से ज्यादा रेशियो नहीं बन सकते। पी बाई पी का रेशियो तो होगा नहीं, क्योंकि वो तो हो नहीं सकता ना, क्योंकि पी तो 2 बार है नहीं, तो वो नहीं हो सकता है, ठीक है। आशा करता हूं ये चीज भी क्लियर हो गया होगा। आगे फिर हम लोग बढ़ जाते हैं। तो इसको अगर याद करना है किसी बच्चे को तो कैसे याद करेंगे, तो पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल सोना चांदी तोल, ठीक है। पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल सोना चांदी तोल, ठीक है। इंग्लिश में अगर आपको याद करना है तो ऐसे भी याद कर सकते हैं, सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर टाइटली पुल्ड बैक, ठीक है। ऐसे भी याद कर सकते हैं। तो यहां पर अगर देखिए, अगर ये एस से अगर मैं बात करूं तो एस फॉर यहां पर हो जाता है साइन थीटा। देखिए वो जो टोटल जो 6 रेशियोज जो हम लोग बात कर रहे हैं उनका नाम है साइन, कॉसेक, कॉस, सेक, टैन, कॉट, यही होता है। तो देखिए साइन कैसे आया, तो साइन इज इक्वल टू हो जाएगा, यहां पर देखिए पंडित का ये P, मतलब परपेंडिकुलर का ये P और हाइपोटेनस का H, बीच में हमने एक लाइन दे दी है, तो P बाई H, तो साइन थीटा इज इक्वल टू P बाई H। तो H बाई P भी कोई होगा, तो H बाई P कौन होगा, तो H बाई P बोला जाता है कॉसेक थीटा को, कॉसेक को बोलते हैं, COSEC, कॉसेक को हम लोग H बाई P बोलते हैं। फिर देखिए बी बाई एच कौन होगा, तो बी बाई एच सी फॉर यहां पर कॉस, तो देखिए कॉस इज इक्वल टू हो जाएगा बी बाई एच, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो एच बाई बी भी होगा, हाइपोटेनस अपॉन बेस भी होगा, तो बिल्कुल होता है, ये होता है सेक, ठीक है। तो देखिए यहां पर लिखा गया है। उसके बाद अगर आप बात करो टैन, तो देखिए टी फॉर तोल है और टी फॉर टैन है, तो टैन इज इक्वल टू पी अपॉन बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो अगर इसका उल्टा किया जाए तो बी अपॉन पी भी होगा, तो बी अपॉन पी कौन होगा, कॉट थीटा होगा। अब देखिए अगर देखा जाए तो साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच और कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या है, एच बाई पी, तो दोनों एक दूसरे का क्या है, उल्टा है ना। तो देखिए इस चीज को भी बहुत आराम से समझिए। यहां पर आपको मैं लेके आता हूं, थोड़ा सा आप यहां पर अच्छे से एक बार चीजों को समझिए। साइन बोला मैंने पी बाई एच, कॉसेक मैंने बोला एच बाई पी, ठीक है। इसको अगर 1 मानो, इसको 2 मानो, इनटू कर देते हैं। इनटू करके सर क्या मिलेगा, तो देखिए लेफ्ट साइड से इनटू हुआ, लेफ्ट हैंड साइड से, और राइट हैंड साइड से, तो ये देखिए कैंसिल हुआ, ये भी कैंसिल हुआ। तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1, तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा, यहां से बना फॉर्मूला। और आप कॉसेक थीटा को भी 1 अपॉन साइन थीटा बोल सकते हैं, ठीक है। आशा करता हूं ये चीज बिल्कुल क्लियर होगा। अब अगर ये चीज क्लियर है तो देखिए यहीं से ये फॉर्मूला बना है कि कॉस थीटा और सेक थीटा को भी दोनों को गुना किया जाएगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं, तो यहां पर भी कुल मिला के क्या बनेगा, गुना करके 1 बनेगा। तो बता कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, तो सेक थीटा भी क्या हो सकता है, 1 अपॉन कॉस थीटा हो सकता है। टैन थीटा अगर आपका पी बाई बी है तो कॉट थीटा है बी बाई पी, तो अगर दोनों को गुना किया जाए तो ये कैंसिल होकर क्या देगा, 1, तो उस हिसाब से tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 बाय कॉट थीटा, और कॉट थीटा क्या हो जाएगा, 1 बाय tan थीटा। आशा करता हूं कि इतने दूर आपको बिल्कुल ये सारा चीज